हेलो फ्रेंड्स। आज हम लोग यूपीजीआईसी के जो जीएस के क्वेश्चंस हैं जो कि 40 नंबर के आते हैं, ठीक है, 40 मार्क्स के, उनको करने वाले हैं जो कि यूपी पीसीएस के पैटर्न पे आधारित होंगे जो अभी हाल ही में उसने कराए हैं, जैसे जीडीसी हो गया, एलटी ग्रेड हो गया, या एपीओ का एग्जाम हो गया, या जितने भी अभी पीसीएस के 2026 में करा दिए हैं ना 4-5 महीने में, उन सबको हम देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। जीडीसी के जो एग्ज़ाम हुआ है 31 मई को जीडीसी का एग्ज़ाम हुआ है, उससे हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। तो ठीक है, अब यहाँ से हम लोग देखते हैं। आपने क्वेश्चन पेपर देखा होगा, मैं टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर लीजिएगा, उसमें मैं भेज दूंगा, तो आप वहाँ से एक्सेस कर सकते हैं। बाकी आप वीडियो देखेंगे तो आपका रिवीजन हो जाएगा और आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी और हमें पैटर्न भी पता चलेगा। देखिए जैसे अभी तो जो ये पहला क्वेश्चन है, देखिए जनरल स्टडीज़ का अब पहला क्वेश्चन, ठीक है। तो विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन, ये करंट अफेयर से क्वेश्चन है, ठीक है। तो आजीविका मिशन ग्रामीण एक्ट 2025 वीबीजी राम जी बिल 25, इसका पहली बात तो फुल फॉर्म भी याद रखना, ठीक है। विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन रिप्रेजेंट्स ए सिग्निफिकेंट अपग्रेड ओवर मनरेगा बिकॉज इन मनरेगा कि विकसित भारत गारंटी रोजगार आजीविका मिशन ग्रामीण अधिनियम 2025 वीबीजी राम जी बिल 2025 मनरेगा की तुलना में एक महत्वपूर्ण उन्नयन की प्रतिनिधित्व करता है, क्योंकि मनरेगा में संरचनात्मक कमजोरियां थी, ग्रामीण रोजगार बढ़ाने में असमर्थ था, पारदर्शिता और योजना का अभाव था, जवाबदेही का अभाव था। तो इसमें हमें सारे ही सही लग रहे हैं, ठीक है। तो इसका आंसर भी आयोग ने सारे ही सही माने हैं, ठीक है। इसका आंसर सी होगा। उसके बाद कल्चरल एंड एजुकेशनल, ये एफआर से क्वेश्चन है, फंडामेंटल राइट से। फंडामेंटल राइट तो रट के जाना चाहिए बिल्कुल, किसी भी एग्जाम में आते हैं। इसका आंसर 29 आर्टिकल और 30 आर्टिकल में दिया हुआ है। द टर्म माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स, ये पता किसका क्वेश्चन है? ये क्वेश्चन आया था यूपी के एलटी ग्रेड में, जो कि इकोनॉमिक्स का पार्ट है, उसमें ये क्वेश्चन दिया तो वही उठा के इसमें रख दिया। इसका आंसर रेगनर फिक्स होगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। ये इसमें भी रेगनर फिक्स होगा, ये गलत है। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ड एग्जांपल द कॉन्सेप्ट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में पूछते हैं। सस्टेनेबल डेवलपमेंट का बेस्ट एक्सप्लेनेशन हमको देना है। तो डेवलपमेंट दैट मीट्स प्रेजेंट नीड्स विदाउट हार्मिंग फ्यूचर नीड्स, वर्तमान आवश्यकताओं को पूरा करते हुए भविष्य की आवश्यकताओं को नुकसान पहुंचाए बिना विकास, यही हमको सही लग रहा है। आगे पढ़ लेते हैं, कहीं कोई गलत ना हो या फिर और इससे अच्छा हो। तो डेवलपमेंट विदाउट यूजिंग नेचुरल रिसोर्स, डेवलपमेंट विदाउट यूजिंग नेचुरल रिसोर्स हो ही नहीं सकता भाई। डेवलपमेंट कंट्रोल बाय इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन, डेवलपमेंट फोकस ओनली ऑन इकोनॉमिक ग्रोथ, आंसर तो हमारा यही है, एक कोई सही नहीं बैठ रहा। ये तो रीजनिंग का क्वेश्चन है, इसको तो आप लोग कर लेंगे या बाद में मैं पढ़ा दूंगा, इसको हम देख लेंगे। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, 6 क्वेश्चन है। प्रेजेंट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, तो ये तो हम सबको पता होना चाहिए, सूर्यकांत है, ये भी करंट अफेयर का ही क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें नंबरिंग पूछ ली है, 53rd, 52nd, 50, जबकि वो 53rd है, मुझे ये 53rd याद था तो 53rd ही निकल रहा है, तो ये गलत है, ओनली 1 सही है, ठीक है। ओके, हाउ मेनी मेंबर डज प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया नॉमिनेट इन राज्यसभा? 12 मेंबर, ये तो सबको याद होगा। विच वेराइटी ऑफ कॉफी इनिशियली ब्रॉट फ्रॉम येमेन इज प्रोड्यूस इन इंडिया एंड इज ग्रेट डिमांड वर्ल्ड वाइड? तो इसकी अरेबिका है। अरेबिका और रोबस्ता दो तो हैं ही है, लेकिन इसमें सबसे ज़्यादा डिमांड अरेबिका की है। ह्यूमन क्लाइमेट समिट COP30 हेल्ड कहाँ पे हुई है, बताएगा कोई? कहाँ पे हो सकती है, इसको आप लोग को बताना, मैं क्यों बताऊँ, मुझे भी याद नहीं आ रहा क्योंकि, ठीक है। ये यूजीसी कमीशन, इसमें क्या पूछा? नॉट करेक्टली मैच्ड। 1953, ये तो सही है। राधा कृष्ण कमीशन आयोग 1948-49 में बना था, सही है। इंडियन यूनिवर्सिटी एक्ट 1970, ये थोड़ा सा दिक्कत है। चार्ल्स वुड डिस्पैच ऑन एजुकेशन 1954, ये सही है, ये गलत है। इंडियन यूनिवर्सिटी एक्ट, ये हमारा गलत हो जाएगा, वो गलत ही पूछा है। डिफिनीशन ऑफ हेल्थ, ए स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल मेंटल एंड सोशल वेलबींग एंड नॉट मेयरली द एब्सेंस ऑफ डिसीज एंड इन्फर्मिटी इज गिवन बाई, बड़ा तगड़ा क्वेश्चन है ये, बहुत लोगों ने छोड़ दिया होगा। क्वेश्चन देख लेते हैं, देखो हिंदी में भी देखते हैं। स्वास्थ्य की परिभाषा पूछ रहा है, ठीक है, सीधे सीधे। संपूर्ण शारीरिक, मानसिक और सामाजिक कल्याण अवस्था के रूप में देखा जाता है, जो केवल रोग दुर्बलता की अनुपस्थिति नहीं दी गई है। ये मतलब स्वास्थ्य की परिभाषा कहाँ दी गई है, ये सीधा सीधा पूछ रहा है। तो स्वास्थ्य की परिभाषा WHO ही देगा, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, और कोई नहीं देगा। अगर कोई किसी ने कॉमन सेंस भी लगाया होगा तो हो गया होगा, बाकी थोड़ा घुमाऊ तो है क्वेश्चन। When and where the first session of the Indian National Congress take place? How many delegates participate in it? तो इसमें भैया देखो, डेलीगेट्स तो पूछा ही पूछा है, फर्स्ट सेशन भी पूछ लिया कब हुआ है, और प्लेस भी पूछ लिया है। 3 चीज़ एक ही क्वेश्चन में, पहला अधिवेशन, कितने प्रतिनिधि और कहाँ हुआ। तो 1880 तो हो ही नहीं सकता, ठीक है। 1885 में तो उसका गठन ही हुआ था, तो वही तभी होगा। तो 1885 दिसंबर, ये सही है। 69 डेलीगेट्स नहीं थे, बम्बई में था, बम्बई सही है। ये वाला सी आंसर सही होगा, 85 बम्बई, आंसर सी इज करेक्ट। 1885 में दिसंबर में बॉम्बे में 72 डेलीगेट्स ने भाग लिया था आईएनसी के फर्स्ट सेशन में। नेक्स्ट, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया क्रोनोलॉजी ऑर्डर ऑफ देयर टेन्योर? चौधरी चरण सिंह, विश्वनाथ प्रताप सिंह, HD देवेगौड़ा, PV नरसिम्हा राव। इनकी क्रोनोलॉजी हमको बतानी है। इनकी क्रोनोलॉजी जो होगी, विश्वनाथ प्रताप सिंह और चरण सिंह, 2 1 3 4 है कहीं पे, 2 1 3 4, ठीक है, ये आंसर इसका बनेगा। आयोग ने यही माना भी है। गुरु नानक जी, द फर्स्ट फाउंडर ऑफ सिखिज्म, बॉर्न तलवंडी
तलवंडी अमृतसर अमृतसर तो देखो तलवंडी अमृतसर में तो नहीं हुए थे, तलवंडी में थे, लेकिन तलवंडी में कब 89 में या 69 में 1489 या 1469, तो 1489 में हुए थे। 1469 में बहुत कन्फ्यूजन वाला क्वेश्चन, ये भी रीजनिंग का क्वेश्चन है, कोड डिकोड का, इसको भी हम देखेंगे, आप लोग देख सकते हो खुद से भी, ये भी जीडीसी में पूछा गया, ठीक है। विच गैस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ग्रीन हाउस इफेक्ट, कार्बन डाइऑक्साइड, बस आँख मुंह की लगा देना, नाइट्रोजन होगी नहीं, ऑक्सीजन होती नहीं, हाइड्रोजन से कोई मतलब नहीं इसको। इन सेमी एरिड रीजन ऑफ राजस्थान व्हाट वर द ट्रेडिशनल अंडरग्राउंड टैंक्स फॉर स्ट्रॉन्ग ड्रिंकिंग वाटर कॉल्ड, जुहाज, खादिन्स, गुल्स, टकाज। जुहाज बोलते हैं, खादिन बोलते हैं, गुल्स बोलते हैं, टंकाज बोलते हैं। अर्ध क्षेत्र में पानी पीने के भंडारण के लिए पारंपरिक भूमिगत टैंकों को क्या कहते हैं बताओ। राजस्थान में टैंक बना देते हैं ना, तो उनको टंकाज बोला जाता है, टंका। भगत सिंह वॉज द फाउंडिंग सेक्रेटरी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन, पंजाब नौजवान भारत सभा, लाहौर स्टूडेंट यूनियन, कीर्ति किसान, HSRA। तो इसमें पंजाब नौजवान भारत सभा यही है इसका आंसर। हु रिप्रेजेंट द नेबुलर हाइपोथेसिस के बारे में पूछ रहा है। चैम्बरलिन बताएगा नहीं, जेफरी बताएगा नहीं, जेम्स केन्स बताएगा नहीं, लाप्लासी बताएगा, ये तो बचपन से छठी क्लास से पढ़ते चले आ रहे हैं। इंडियन फेस्टिवल हैज़ बीन इंक्लूडेड रिसेंटली यूनेस्को इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज लिस्ट। बम धमाका जौन से त्यौहार में होगा उसी को किया गया, दीपावली को। खादर सॉइल और बांगर सॉइल के बारे में पूछा गया है, ये ज्योग्राफी का क्वेश्चन भाई। खादर सॉइल इज मोर फर्टाइल देन बांगर, ठीक है, ये सही है। खादर इज न्यू एलुवियल सॉइल विच इज हायर कंसंट्रेशन ऑफ फाइन पार्टिकल एंड कांकर, ये भी सही है, और एक्सप्लेनेशन भी दे रहा है। खादर न्यू सॉइल होती है जो कि बाढ़ कहलाती है, मतलब कि बाढ़ के समय में आ जाती है, ठीक है, उसमें मतलब खीरा ककड़ी सब्जी ज़्यादातर लोग बनाते हैं। खादर नॉट प्रॉपरली मैच्ड, पॉलिटी का क्वेश्चन है। एबोलिशन ऑफ राइट टू प्रॉपर्टी फंडामेंटल राइट, 44वें संविधान संशोधन में दिया हुआ है, ठीक है। 42वें संविधान संशोधन में क्या दिया है, फंडामेंटल ड्यूटीज, जो कि स्वर्ण सिंह कमेटी के द्वारा दिया गया, ये भी सही है। 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, सेंटर स्टेट रिलेशन। 73वां 74 तो पढ़ा ही होगा, वही वाला है। 73वां संविधान संशोधन पंचायती राज से है, तो 74वां तो म्यूनसिपालिटी से है ना भाई, यही है इसका आंसर, सी म्यूनसिपालिटीज 74 में। विच रेन ऑफ द वर्ल्ड आर द हाईएस्ट नंबर ऑफ वोल्केनोज फाउंड, हाईएस्ट नंबर ऑफ वोल्केनोज फाउंड, अटलांटिक मिड एट कॉन्टिनेंटल बेल्ट, सर्कम पैसिफिक बेल्ट, इंडियन ओशियन बेल्ट। यहाँ तो नहीं है, यहाँ भी नहीं है, यहाँ भी नहीं है, ये सर्कम पैसिफिक रिंग ऑफ फायर की बात कर रहा है, रिंग ऑफ फायर। फर्स्ट इंडियन वुमेन टू विन मिस यूनिवर्स क्राउन्स, मिसेस यूनिवर्स का ताज जीतने वाली कौन महिला है, बताएगा कोई। शेरी सिंह। Which of the following academy was founded by 9th century Abbasid Caliph Al-Mamun, which undertook ambitious project of translating Greek, Persian and Sanskrit texts on philosophy and science into Arabic? तो अल अजहर मॉस्क एंड यूनिवर्सिटी में, बयात उल हिकमा में, अल निजामिया में, दारुल इल्म में। तो इसका आंसर होगा अल निजामियत बायत अल हिकमा, क्योंकि आयोग ने इसको माना है। अब ये पता नहीं कहाँ से क्या क्वेश्चन उठा लिया भाई, ये तो सब थोड़ा सा तो भाई एक दो क्वेश्चन तो घुमाने वाले होते ही हैं, तो देख समझ के जाना, और जरूरी नहीं कि सब करो, लेकिन हाँ जो करो अच्छे से करो। रिसेंटली टर्मिनोलॉजी यूज रीपेमेंट ऑफ पब्लिक डेप्ट दैट इज प्रीफर्ड इज ट्रांसफर मोराटोरियम, सस्पेंशन ऑफ पेमेंट, रिटर्न ऑफ पब्लिक डेप्ट, रिपुडिएशन। तो इसमें ट्रांसफर ऑफ मोराटोरियम को यूज किया गया है, ठीक है। वेन लेड नाइट्रेट पाउडर हीटेड इन ए बॉइलिंग ट्यूब्स, ब्राउन फ्यूम्स आर इन्वॉल्व, दीज फ्यूम्स आर ऑफ। जब लेड नाइट्रेट पाउडर को एक क्वथन नली में गर्म किया जाता है, भूरे रंग की फ्यूमस निकलती है, ये फ्यूमस है, ये फ्यूमस कौन सी है, नाइट NO2 NO2 PbO NO2, इसका आंसर NO2। फर्स्ट इंडियन एस्ट्रोनॉट हु विजिटेड इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन की बात कर रहा है, नॉट स्पेस, स्पेस स्टेशन। कल्पना चावला, शुभांशु शुक्ला, राकेश शर्मा, राजाचार्य। तो शुभांशु शुक्ला साहब हैं जो अभी घूम के आए हैं, मस्त स्पेस स्टेशन देख के आए हैं पहली बार, यही आंसर है, करंट का क्वेश्चन है ये। अंडर विच ऑफ दारा सिको ट्रांसलेटेड 52 उपनिषद इनटू पर्सियन लैंग्वेज, दारा सिको ने 52 उपनिषदों का फारसी भाषा में अनुवाद किस शीर्षक से किया। तो रियाल ए हकनुमा, सफीनत ए औलिया उल औलिया, सिर ए अकबर, मज़्म अल बहरीन। तो सिफानत उल औलिया या रिजाल ए हकनुमा, रिजाल ए हकनुमा, आंसर ए ही इसका आंसर है। विच कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी डिटरमाइंस द डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ MP ऑफ लोकसभा अंडर द 10th शेड्यूल। संवैधानिक प्राधिकारी 10वीं सूची के तहत लोकसभा सांसदों की अयोग्यता का निर्धारण करता है। राष्ट्रपति चुनाव आयोग, लोकसभा का अध्यक्ष, उच्चतम न्यायालय। तो लोकसभा का अध्यक्ष करेगा और कोई नहीं करेगा, भाई साहब ने गलत लगा दिया। कौन सा संवैधानिक प्राधिकारी, व्हिच कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी डिटरमाइंस द डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ MPs ऑफ लोकसभा अंडर द अथॉरिटी डिटरमाइन, कौन डिटरमाइन करेगा, कौन डिसाइड करेगा कि इसको डिस्क्वालीफाई करना है। तो भैया सीधा सीधा लोकसभा का स्पीकर ही करेगा, और कौन करेगा, लोकसभा की बात है तो।
ख़त्म। देखा, 30 क्वेश्चन हमारे जीडीसी के ख़त्म। ऐसे ही क्वेश्चन इसमें आने वाले हैं। ये जीडीसी अभी 31 मई को एग्ज़ाम हुआ है, ठीक है, ऐसे ही आएगा। अब हम देख लेते हैं एपीओ का, जो कि हुआ है 22 मार्च को, ठीक है। तो एपीओ में हु गेव द एम्बेसडर ऑफ हिंदू मुस्लिम यूनिटी, हु गेव द टाइटल एम्बेसडर ऑफ हिंदू मुस्लिम यूनिटी टू मोहम्मद अली जिन्ना इन फ्रीडम स्ट्रगल। मोहम्मद अली जिन्ना को हिंदू मुस्लिम एकता के राजदूत की उपाधि किसने दी थी? सरोजनी नायडू मैडम ने दी थी, ठीक है। मानव रिपोर्ट 2025 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कंसीडर ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट विथ रेफरेंस टू ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट 2025। तो क्या होगा इस रिपोर्ट का शीर्षक मैटर ऑफ चॉइस पीपल एंड पॉसिबिलिटीज इन द एज ऑफ ए आई। द टाइटल ऑफ द रिपोर्ट ए मैटर ऑफ चॉइस पीपल एंड पॉसिबिलिटीज इन द एज ऑफ ए आई। इंडिया हैज़ बीन रैंक 133rd इन इट्स रिपोर्ट। भारत 133वां स्थान प्राप्त हुआ। यही गलत है, बाकी एक सही है। ओनली वन इज करेक्ट। व्हेन डिड इंडिया बिकम मेंबर ऑफ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन? फाउंडिंग मेंबर है 1995 में WTO। मखौरी रूरल्स, मखौरी शासक की राजधानी क्या थी? पुरुषपुर, थानेश्वर, कन्नौज। उपयुक्त में से कौन है? तो कन्नौज। मैं भी थोड़ा सा लपट गया मुझे। मखौरी रूलर्स शासक कन्नौज। देखो कितना डीप क्वेश्चन पूछा, लेकिन आप पढ़ना पड़ेगा थोड़ा बहुत। नॉट ए रूलर ऑफ द मौर्यन डायनेस्टी का नहीं था, अग्निमित्र नहीं था। अशोका, कुणाल, बिंदुसार ये सब थे। अग्निमित्र नहीं है, यही आंसर है। हैड रिफ्यूज टू ओपन फायर ऑन पीसफुल प्रोटेस्ट इन पेशावर 1930। किसने पेशावर में 1930 में शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों पर गोली चलाने से इनकार कर दिया था? तो चंद्र सिंह गढ़वाली ने। विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन इज नोन फॉर द नेटिव पॉपुलेशन ऑफ एबोरिजिनल ट्राइब्स? कौन सा प्रदेश आदिवासी एबोरिजिनल जनजातियों की मूल जनसंख्या हेतु जाना जाता है? जनजातियों की मूल जनसंख्या हेतु ऑस्ट्रेलिया जाना जाता है, ठीक है। आंसर इज बी। निसार ऑफ इसरो इज ए ज्वाइंट सैटेलाइट मिशन विथ निसार और इसरो। तो ये हमारा भैया अमेरिका का है, नासा के साथ। ये बहुत हाईलाइट भी था, क्वेश्चन कई एग्जाम में पूछ चुका है। यूपी के ही 2-3 एग्जाम में आ चुका है, याद करके जाना इसको। ओशन करंट ऑफ द अटलांटिक बेंगोला। निम्नलिखित में से कौन सी महासागरीय धारा अटलांटिक महासागर की है? तो बेंगोला ही है, बाकी ये देख के जाना। इंडियन मुसलमान्स, W हंटर। इंडियन मुसलमान्स किसने लिखी? तो W हंटर, सर सैयद अहमद खान, केशव चंद्र सेन, बद्रुद्दीन तैयब जीतो। हंटर साहब ने लिखी है W हंटर। क्यों कैसे कैसे क्वेश्चन पूछ रहा है। इंडियन बुकर प्राइज 2025 बानू मुश्ताक दीपा भंडारी है वोन द इंटरनेशनल बुकर प्राइज 2025 फॉर द हार्ट लैम्प। अब ये हार्ट लैम्प क्या है? हार्ट लैम्प इज द सेकंड शॉर्ट स्टोरी। सेकंड शॉर्ट स्टोरी तो है, लेकिन सेकंड है या नहीं है ये थोड़ा सा डाउट में है, तो यही गलत भी है। ओनली आंसर 1, ये रहा आंसर। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स कौन जारी करता है? कौन सा संगठन वैश्विक लैंगिक अंतराल सूचकांक रिपोर्ट प्रकाशित करता है? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम व विश्व आर्थिक मंच। इसमें 4 पैरामीटर लिए जाते हैं, वो आपको कमेंट में बताना है कौन कौन से। ये क्वेश्चन आने वाला भी है, जैसे में खासकर आएगा, इकोनॉमिक्स वालों के लिए तो खासकर। डिप्लोमेटिक रिलेशन विद चाइना, तो सबसे पहले किसने किया था? निम्नलिखित के शासक ने चीन के साथ राजनयिक संबंध स्थापित किए थे? समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त मौर्य, हर्षवर्धन, अशोक। तो हर्षवर्धन भाई साहब ने सबसे पहले किए थे। लोकल विंड्स एंड एरिया, हरमटन वेस्ट अफ्रीका में है, मिस्ट्रल साउथ अमेरिका में है, खमसिन नॉर्थ अफ्रीका में है, जोंडा अर्जेंटीना में। तो जोंडा तो अर्जेंटीना में है, खमसिन भी नॉर्थ अफ्रीका में है, हरमटन वेस्ट अफ्रीका। मिस्ट्रल यार नहीं है यार, क्यों फालतू में, बस यही आंसर है। कौन सा नहीं है? मिस्ट्रल नहीं है दक्षिण अफ्रीका में, दक्षिण अमेरिका में। विथ रेफरेंस टू मनी बिल, मनी बिल का आर्टिकल आप लोगों को बताना है, कौन से आर्टिकल में? एप्रोप्रिएशन ऑफ मनी फ्रॉम द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया कम्स अंडर द मनी बिल, सही है। स्पीकर ऑफ द लोकसभा विल डिसाइड, सही है। कौन सा बिल मनी बिल है? ये सिर्फ लोकसभा के स्पीकर को ही पावर है। क्वेश्चन बहुत तगड़ा बनाया ये वाला, बढ़िया क्वेश्चन है, डीप भी है, दोनों सही है, इसमें दोनों आंसर सही है। जेलेटिन इज मोस्टली यूज द मेकिंग आइसक्रीम टू ऑर्डर, आइसक्रीम बहुत खाते हो, बताओ। जेलेटिन का उपयोग ज़्यादातर आइसक्रीम बनाने में किया जाता है, क्यों किया जाता है? कोलाइड्स डल सॉल्ट बनने से रोकने के लिए, स्वाद में सुधार के लिए, क्रिस्टलीकरण रोकने और मिश्रण को स्थायित्व देने के लिए, सुगंध को समृद्ध करने के लिए, बताओ। इसको क्रिस्टलाइजेशन रोकने के लिए, और स्टेबलाइज मिक्सचर को ताकि वो क्रिस्टल ना हो। अगर में हम जमा जाए तो उसमें क्रिस्टल जम जाते हैं ना, बस उसमें क्या मिला दो? जिलेटिन मिला दो, तो घर में भी नहीं क्रिस्टलाइजेशन हो गई नहीं आइसक्रीम। आगे बढ़ो, आइसक्रीम खाने लगना। विच सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी इज डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट? बच्चा क्वेश्चन है यार, बच्चे को पता है, कृषि विभाग से मतलब है इसको। हाँ, कस्टी कोवेंट्री इज द फर्स्ट वुमन प्रेसिडेंट ऑफ द इंटरनेशनल ओलंपिक कमिटी, सी इज फ्रॉम जिम्बाब्वे। कस्टी कोवेंट्री अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की पहली महिला अध्यक्ष है, सही है। वो जिम्बाब्वे से हैं, ये भी सही है, दोनों सही हैं, बोथ आर करेक्ट। करंट पढ़ के जाना बढ़िया, हो सके तो थोड़ा डीप पढ़ लेना, बाकी पढ़ लेना, 1 लाइन में तो पढ़ना ही पढ़ना है। केमिकल और यूज, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, कार्बन ब्लैक, फॉर्मेल्डिहाइड, मेथनॉल। प्रिजर्वेशन ऑफ बायोलॉजिकल स्पेसिमेन, एंटी फ्रीज फॉर ऑटोमोबाइल, तो ये तो मेथनॉल से है, ठीक है। फॉर्मेल्डिहाइड एज एन एनेस्थीसिया, क्लोरोफ्लोरो, ये तो बचपन से देखते आ रहे, रुमाल में साले सुखा करके
बेहोश कर देते हैं, तो एनेस्थीसिया ही है। ब्लैक पिगमेंट इन द शू पॉलिश, ब्लैक कार्बन ब्लैक। और फॉर्मेल्डिहाइड क्या है? प्रिजर्वेटिव ऑफ बायोलॉजिकल स्पेसिमेन, यही बचेगा। तो C1 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 ठीक है, यहाँ पे भी है C1। ओके, D2 भी यहाँ पे है, D2 और C1 यहाँ पे है, तो आंसर ये है, बी आंसर है इसका। बस आगे कुछ बढ़ना नहीं है, 3 अपने आप हो जाएगा। ये देखो B4 भी अपने आप हो जाएगा। 1-2 मिला लो, आगे बढ़ो, समय बचाओ, घोड़ा भरने का काम आएगा। अंडर विच एक्ट, एक्ट है ठीक है। अपॉइंटमेंट इन द सिविल सर्विसेज स्टार्ट बीइंग मेड, कलेक्टर बनने के लिए सबसे पहले एग्जाम कब शुरू हुआ था? इतना तो पता होना चाहिए कि सबको कलेक्टर बनना है आजकल, 1858 में ठीक है। ग्रास लैंड और प्लेसेस, प्रेरीज हंगरी में है, मुझे तो नहीं लगता। डाउन्स ऑस्ट्रेलिया में है, वेल्ट्स साउथ अफ्रीका में है, पंपास अर्जेंटीना में है, प्रेरीज नहीं है। प्रेरीज कहाँ पड़ेगा बताना, ये भी बताना कहाँ पड़ेगा, कमेंट में जरूर बताएं, सारी मेहनत मैं नहीं करूँगा। देवगिरी एट द टाइम ऑफ अलाउद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी इज इन्वेजन, अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी का शासक कौन था? राणा रतन सिंह, मलिक काफूर, प्रताप रुद्रदेव, रामचंद्र देव। तो इसमें भैया रामचंद्र जी थे ठीक है, आंसर डी। फॉलोइंग इवेंट्स, क्रिप्स मिशन, अगस्त प्रपोजल, नेहरू रिपोर्ट, वेवल प्लान। तो सबसे पहले नेहरू प्लान आया, फिर अगस्त प्लान आया, फिर क्रिप्स। 3 2 1 4 होना चाहिए, 3 2 1 4, पहले में मिल गया 3 2 1 4। क्रोनोलॉजी याद करके जाइएगा, फायदा करेगा। एथनिक ग्रुप्स, इज द लार्जेस्ट एथनिक ग्रुप इन इंडिया, कौन सा है? द्रविडियन, ऑस्ट्रिक जाति समूह, भारत में विशालतम जाति समूह, विशालतम जाति समूह द्रविड़, ऑस्ट्रिक, भारतीय, आर, चीनी तिब्बती, इंडो आर्यन, चीन तिब्बतियंस, द्रविडियन, ऑस्ट्रिक। तो इंडो आर्यन सी है जो कि सबसे ज़्यादा है। लॉरेंशियल प्लेटू कनाडा में है, जल्दी जल्दी चलेंगे। उकाई डैम, ये तो बच्चे बच्चे को पता हो गया होगा, तापी। बुक्सा ट्राइब लिव्स इन विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन, बुक्सा जनजाति कहाँ पे रहती है? दिहांग घाटी में, नीलगिरी की पहाड़ी में, कुमाऊं में, छोटा नागपुर में क्या करेगी? कुमाऊं में रहेगी, उसका मन है कुमाऊं में रहने का, तो वहीं रहेगी ना वो। ऑपरेशन और कंट्री, ये पता नहीं कहाँ से क्वेश्चन क्या सोच के बनाया है, लेकिन बनाया है, कुछ भी बना देता है भाई। और राइजिंग लायन, ऑपरेशन राइजिंग लायन हमारा इजराइल से संबंधित है, A2 ठीक है। ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 3 से ट्रू प्रॉमिस 3 ये हमारा ईरान से संबंधित है। मिडनाइट हैमर US से संबंधित है। सिंधु तो ऑटोमेटिक इंडिया से ही संबंधित होगा ठीक है। तो D1 है कहीं पे, D1 सिंधु से, चलो मिला देते हैं। अब ये मैंने याद किए थे, पढ़े थे, तो मुझे पता है, बाकी अब जिसने भी थोड़ा बहुत पढ़ा होगा, देखा होगा, तो उसको भी याद होगा, क्योंकि बहुत से लोग हैं कि इग्नोर कर देते हैं ऐसे क्वेश्चन को। तो इसका आंसर देखते हैं क्या बनेगा। D1 मिडनाइट ऑपरेशन हैमर, C4 नहीं है, हाँ A2 इजराइल, B3 ईरान, सही है, आंसर A। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच्ड, नॉट करेक्टली, मीथेन, CO2, वाटर वेपर, CFC। तो मीथेन रिलीज बाई पैडी फील्ड एंड लाइव स्टॉक एंड रेटिंग, जो जुगाली करते हैं उसको भी याद रखना ठीक है, वो भी पूछ चुका है UPLT ग्रेड में, ये तो सही है। CO2 इसमें हमको नहीं बताना है ना, मेजर कंट्रीब्यूटर टू ग्लोबल वार्मिंग, सही है, कार्बन डाइऑक्साइड। वाटर वेपर नॉट ग्रीन हाउस गैस, कैसे नहीं है, ये भी सबसे ज़्यादा तो यही है रिस्पॉन्सिबल, वाटर वेपर CO2 के बाद। CFC बोथ ग्लोबल वार्मिंग एंड ओजोन, CFC होती कहाँ यूज है ये भी बताना है आपको, मतलब कहाँ से निकलती ज़्यादातर। कलेक्शन ऑफ औरंगजेब लेटर इज फेमस बाई विच ऑफ द फॉलोइंग नेम्स, औरंगजेब के पत्रों का संकलन बताओ। औरंगजेब की कब्र खोद रहे थे, यहाँ क्वेश्चन बना दिया। महाराष्ट्र वालों को कोई बता नहीं रहा क्या, यूपी में क्वेश्चन बना रहे हैं औरंगजेब के ऊपर। क्या कहेंगे पत्रों के संकलन का? दस्तूर उल अमल, जखीरत उल खवानीन, रुकात ए आलमगिरी, काम ए आलमगिरी। तो इसका रुकात ए आलमगिरी है, सीधा सीधा सा जवाब। 30 क्वेश्चन हो गए, 10 क्वेश्चन अभी और होंगे। APO का है ना। आइजक नादेर, ये देखो आइजक नादेर ने 2025 विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप की पुरुषों की 1500 मीटर की दौड़ में स्वर्ण पदक किसे हराकर जीता? किसे हरा करके जीता है भाई? जोस केयर को हटाया क्या? ये तो मुझको भी थोड़ा सा डाइट है। जेकब, तो आइजक नादेर क्लिंच द गोल्ड मेडल इन द मेंस 1500 मीटर रेस एट 2025 वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप बाय डिफीटिंग होम। तो ये जेक व्हाइटमैन, सफ़ेद आदमी को, जो कि जेक गोरा है, उसको हरा दिया है, तब जीते हैं भाई साहब। बहुत तगड़ा क्वेश्चन है ये। हु वाज द गिवन डेथ पेनल्टी फॉर द मर्डर ऑफ कर्जन विली को मारने के लिए किसे मृत्युदंड दिया गया था? तो किसको दिया गया था? मदनलाल ढींगरा को, इनको दिया गया था भाई। किसी को भी अंग्रेज उस समय साले, इनको तो मारना ही चाहिए था। एसिड यूज, ये देखो बोरिक एसिड, ये भी बहुत कम सुना होगा कई लोगों ने। तो सिट्रिक, कार्बोनिक, ऑक्सैलिक, ऑक्सैलिक टमाटर किडनी में जो स्टोन बनाता है वो ऑक्सैलिक के थ्रू बनता है ठीक है, ये भी याद रखना। तो ऑक्सैलिक, ये सबसे सही है कार्बोनिक एसिड। फ्लेवर ड्रिंक, कोल्ड ड्रिंक जो पीते हो ना, वो कार्बोनिक एसिड होता है उसमें, कार्बोनिक वाटर बोलते हैं इसको। तो C2 यहाँ पे है, C2 यहाँ पे है, C2 यहाँ पे है ठीक है। देखो सिट्रिक एसिड फूड प्रिजर्वेशन के लिए भी यूज होता है। B1 नहीं है,
E4 ऑटोमेटिक हो जाएगा, बोरी ये आंखों को साफ करने के लिए आता है, आंख धोने के लिए। ऑक्सैलिक एसिड स्टेन इंक स्टेन रिमूवल, स्याही के दाग मिटाने वाला। ऑक्सैलिक एसिड हो गया, कार्बनिक अम्ल हो गया तुम्हारा खाद, कार्बनिक यानी स्वाद युक्त हो गया, सिट्रिक अम्ल हो गया खाद परिचय, बोरिक हो गया आंख धोने के लिए। फिजिकल चेंज, रस्टिंग ऑफ आयरन रॉड, ग्लोइंग ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब। फिजिकल चेंज की बात कर रहे हैं, नॉट केमिकल। ये तो केमिकल चेंज होगा, रस्ट लग जाता है, जंग लग जाना। मिल्क टर्निंग इनटू कर्ड, ये भी केमिकल होता है। बर्निंग ऑफ कोल, ये भी कोयल, फिजिकल तो होता ही है लेकिन केमिकल ही ज़्यादा इसमें ये है। इसमें केमिकल चेंज जल्दी नहीं होता, फिजिकल चेंज हो जाएगा। बिजली के बल्ब का चमकना एक भौतिक परिवर्तन है। विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट वीकली न्यूज़पेपर पब्लिश्ड इन इंग्लिश, इंग्लिश में बंगाल गजट हुआ था, बंगाल गजट सबसे पहले। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद द रेफरेंस टू पब्लिक अकाउंट कमिटी, पब्लिक अकाउंट कमिटी के लिए एग्जामिन एनुअल रिपोर्ट ऑफ द कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, चेयरमैन ऑफ द कमिटी इज जनरली मेंबर ऑफ द लोकसभा। दोनों ही सही हैं, बोथ ऑफ देम आर करेक्ट। सिटी आर कनेक्टेड बाय ट्रांस साइबेरियन रेलवे, ये तो स्टैटिक क्वेश्चन ही हो गया एक तरीके का। सेंट पीटर्सबर्ग, व्लादिवोस्तोक। ऑफ द फॉलोइंग यूज्ड आर्टिफिशियल स्वीटनिंग एजेंट, वो मीठा होता है एस्पार्टेम, जो कि उनमें होता है क्या, स्वीटलेस जो प्रोडक्ट बनते हैं उसको बनाने में। Which of the following cities was the recognized under the newly introduced Super Swachh League category population over 10 लाख स्वच्छ भारत मिशन 24-25, स्वच्छ भारत मिशन 2024-25 के अंतर्गत 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले इनमें में से किस शहर को नई शुरू की गई सुपर स्वच्छ लीग श्रेणी के अंतर्गत मान्यता नहीं दी गई है? इंदौर को दी गई है, पुणे को नहीं दी गई है, सूरत को दी गई है, नवी मुंबई को दी गई है, पुणे को नहीं दी गई। नहीं, तुमको नहीं देंगे, तुम गंदे बहुत हो। माइंस कार्ड इन अर्थशास्त्र, हेड ऑफ माइन, अर्थशास्त्र में खानों के अध्यक्ष को क्या कहेंगे? अराकाध्यक्ष, अकाराध्यक्ष, अराका बोल रहा हूँ, अकारा, अकारा। सिमुक वाज द फाउंडर ऑफ द विच ऑफ द फॉलोइंग डायनेस्टी, सातवाहन डायनेस्टी। सल्तनत ऑफ सुल्तान इज द कॉल्ड बेनेवोलेंट डिस्पोट रूलर, कल्याणकारी निरंकुश शासक किसे का? FST, यहाँ मिले वहीं मार देना, बड़ी शासक है ये, बहुत कुछ कराया इसने। अच्छा, ज़्यादा दिन बेचारा बस जी नहीं पाया। FST, ठीक है। फिर उसका तुम लोग बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर, निम्नलिखित में से जैव निम्नीकरण बहुलक है? तो डेक्रॉन, नाइलॉन 66, नाइलॉन 6, नाइलॉन 2 एंड नाइलॉन 6, नाइलॉन 2 एंड 6 है आंसर डी। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज नॉट ए परमानेंट मेंबर ऑफ UN सेक्रेटरी काउंसिल? चाइना तो है, इंडिया को मिल जाता, फ्रांस भी है, रसिया है, जर्मनी नहीं है, और कौन है? USA है, USA के बाद UK है, ग्रेट ब्रिटेन। ग्रे, धूसर क्रांति कहाँ लेके जाओगे? तो फर्टिलाइजर में। पिंक को ऑनियन में, पिंक देखो इजी है। सिल्वर तुम्हारा कहाँ जाएगा? एग में जाएगा। ब्लू तो सबसे इजी है, तो D4 तो सब में होने चाहिए, नहीं है, इसको काटो, इसको भी काट दो। D4 A3 यहाँ पे आ गया, A3 यहाँ पे आ गया। B1 C2 सिंह, C4 C2 सिंह। Following is the first state in the northeast to sign MOU with भाषणी फॉर मल्टीलिंगुअल गवर्नेंस, बहुभाषी भाषा के लिए भाषणी के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने वाला पूर्वोत्तर का पहला राज्य निम्नलिखित में से कौन सा है? मिजोरम, मणिपुर, त्रिपुरा, मेघालय। त्रिपुरा है भैया। नॉट करेक्टली मैच्ड पार्ट एंड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, तो भाग क्या है? ये 10 है, फिर ये 15 है, 16, 17 है, तो 17 ऑफिशियल लैंग्वेज है, 15 में है इलेक्शन, ये क्या है? 18 में इमरजेंसी है, पार्ट 2 में तो सिटीजनशिप है भैया, यही आंसर गलत है। और भैया आगे क्या है? रिफरेंस विद द राज्यसभा, राज्यसभा कैन नॉट वोट ऑन डिमांड फॉर द ग्रांट्स, सही है, नहीं देता ग्रांट्स के लिए, अनुदान मांगों पर मतदान नहीं करता भाई। लोकसभा का है ना, लोकसभा में वित्त और फाइनेंस जो भी होता है वो सब वही होता है, राज्यसभा की चलती नहीं है वित्त में। राज्यसभा हैज़ नो पावर टू पास ए मोशन ऑफ नो कॉन्फिडेंस अगेंस्ट द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, ये भी सही है, बोथ आर करेक्ट, दोनों ही सही हैं। कांग्रेस लीडर सपोर्ट द डिमांड फॉर पाकिस्तान, कांग्रेस का ऐसा कौन सा लीडर था जो पाकिस्तान के डिमांड को मान रहा था, समर्थन दिया था? राजगोपालाचारी जी। अच्छा हुआ इसमें राजनीति नहीं हुई, का पता कुछ दिन में हो जाए। DNA RNA अमीनो एसिड के, तो डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड DNA का ही बनेगा, RNA राइबो न्यूक्लिक एसिड बनेगा, अमीनो एसिड बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ प्रोटीन बनता है, के फाइलोक्विनिन बनेगा, ये तो मिला लेना यार, देख लो आंसर। अब ये विधि हो गया, ये हमको करना नहीं है, ये APO का था, ऐसे ऐसे क्वेश्चन इसमें भी आने वाले। अभी मैं और करा दूंगा आप लोगों को, अभी जितने हुए बहुत सारे GS के पेपर्स हैं तो क्वेश्चन मतलब हुए हैं, एल्टीग्रेड के बहुत सारे हैं, और आप वेबसाइट पर जाएंगे UPPCS की, वहाँ पे PYQ का एक ऑप्शन होगा, कैंडिडेट शायद कैंडिडेट डाउनलोड में होगा, वहाँ जाकर के आप डाउनलोड कर सकते हैं, उस वेबसाइट में जाकर के
आंसर की टेलीग्राम वगैरह में सर्च करेंगे तो आंसर की भी मिल जाएगी। खुद से भी आप मेहनत चाहे तो कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि कोई पढ़ाएगी, लेकिन हाँ पढ़ना पड़ेगा। और आपको किस एग्जाम के चाहिए पीवाईक्यू वो भी मुझे बताइएगा, तो मैं लाऊंगा आगे से और थोड़ा सा और इंप्रूवमेंट करूँगा। मैं तो नया नया शुरू कर रहा हूँ। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। बाय बाय। और सब्सक्राइब लाइक कमेंट जो करना हो कर दीजिएगा, ठीक है। कमेंट में बता भी दीजिएगा कैसा रहा सेशन हुआ।